जय हिंद दोस्तों। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का आलमगीर द्वितीय पढ़ेंगे। आलमगीर द्वितीय मृत्यु होने के बाद शाह आलम द्वितीय आया था, तो शाह आलम द्वितीय पढ़ेंगे। 1759 से लेके 1806 तक इसका शासन था। 1806 तक इसका शासन था। ये 1759 में जब गद्दी पे बैठा तो ये बिहार में था। 1759 में जब ये गद्दी पे बैठा तो बिहार में था। इसी के समय बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। तो इसका ही टेन्योर आ गया बीच में। तो 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ तो इसके बीच में दो संधि हुई। बक्सर के युद्ध में तो अंग्रेज जीत गए, एक्टर मुंडो जीत गया, और बंगाल का नवाब मीर कासिम था, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, जो अभी दिल्ली पहुंचा ही नहीं था, लेकिन बीच में ये युद्ध लड़े और तीनों हार गए और अंग्रेज जीत गए। फिर अंग्रेजों ने इन पर संधियाँ थोपी, जो इलाहाबाद की संधि कहलाती है। 12 अगस्त और 16 अगस्त को हुआ। 12 अगस्त को जो संधि हुआ वो मुगल सम्राट के साथ हुआ। मुगल सम्राट को क्या देना पड़ा? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी इनको देना पड़ा। फिर अंग्रेजों ने भी इनको दिया, क्या दिया? इनको पेंशनर बना दिया। तो 26 लाख रुपये देके मुगल सम्राट को पेंशनर बना दिया और अवध के नवाब से काड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र मुगल सम्राट को दे दिया। फिर 16 अगस्त को एक संधि हुई, किसके साथ हुई? अवध के नवाब के साथ हुई। पहली संधि 12 अगस्त को मुगल सम्राट के साथ हुआ था और द्वितीय संधि जो हुआ 16 अगस्त को वो अवध के नवाब के साथ हुआ। अवध के नवाब को क्या देना पड़ा? तो बलवंत सिंह के कर वसूलता था, उसको इन लोगों ने बंद कर दिया था, वो अधिकार देना पड़ा बलवंत सिंह को। फिर अवध में मुक्त व्यापार के लिए अधिकार देना पड़ा। अवध में एक टुकड़ी सेना अंग्रेजी रहेगी, इसके अधिकार देना पड़ा। और उसके बदले अंग्रेजों ने उसका ही क्षेत्र जो अधिग्रहण किया था, क्योंकि युद्ध में हार गया था तो सभी अंग्रेजों का क्षेत्र हो गया था। तो काड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र छोड़ के सभी क्षेत्र सुजाउद्दौला यानी अवध के नवाब को दे दिया गया। तो ये था इलाहाबाद की संधि में। फिर 1772 में अभी जो मुगल सम्राट था, मुगल सम्राट तो बन गया था, लेकिन दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठा ही नहीं था। तो मराठों के सहयोग से 1772 में कहाँ पहुंचा? दिल्ली पहुंचा। मराठों के सहयोग से ये 1772 में दिल्ली पहुंचा। ये एक धार्मिक व्यक्ति था, युद्ध में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता था, फिर भी इसे युद्ध करना पड़ा, दूसरे को सहयोग लेना पड़ा। इसीलिए कहा जाता है कि ये अंग्रेज, मराठा और अपने मंत्रियों का कठपुतली था। फिर 1806 में इसकी मृत्यु हो गई। 1803 में क्या हुआ? 1803 में अंग्रेजों ने पुनः दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ये 1772 में कब्जा किया था, कहाँ पे? दिल्ली पे, मराठों के सहयोग से। लेकिन पुनः 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 1803 में अंग्रेजों ने क्या किया? 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया और इसको पेंशनर बना दिया फिर से। और 1806 में इसकी मृत्यु हो गई। 1806 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 1806 से 1837 तक अकबर द्वितीय का शासन कहलाता है, जो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 में ये था, 1806 तक शासन किया। ये 1759 में जब गद्दी पे बैठा तो बिहार में था। उस समय बिहार में था ये। उस समय कहाँ था? बिहार में था। 1764 में बक्सर का युद्ध इसी के समय हुआ था। फिर दो संधियाँ हुई, 12 अगस्त और 16 अगस्त को। 12 अगस्त को मुगल सम्राट के साथ संधि हुई, 16 अगस्त को अवध के नवाब के साथ संधि हुई। 1772 में ये मराठों के सहयोग से दिल्ली तो पहुंचा, लेकिन पुनः 1803 में अंग्रेजों ने क्या किया? दिल्ली पर अधिकार कर लिया और इसे पेंशनर बना दिया, जहां 1806 में इसकी मृत्यु हो गई। तो ये हमारा शाह आलम द्वितीय का वीडियो था। आपको कैसा लगा? लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।